हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारा हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुका है सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड मोमेंट में कैसे पढ़े। क्विक रिवीजन के दौर पे सर बता दीजिए, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत किया है, आपका लेक्चर से हमने काफ़ी चीज़ समझ में आया हमको, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी आप थोड़ा सेशन लीजिएगा सो दैट हमें पूरा समझ में आ जाता है कि कैसे हम प्रिपेयर करें, किस तरह से प्रिपेयर करें। बच्चों, पहले मैं ये बोलूँगा कि एडमस वर्ल्ड स्कूल इम्पैक्ट चैनल से हम बोल रहे हैं। एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस सब वीडियो को ज़रा शेयर करिए और कमेंट करने भूलिए मत, क्योंकि हर वीडियो हर पल में हम लोग जो कर रहे हैं कि हर पल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी कुछ ही दिन बाकी है, 20 सेकेंड से आपका फास्ट शिफ्ट चालू हो रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली ये जो चीज़ हम बताने वाला है वो आपको जरूर एक बार देख लेना है। हम जरूर इस चीज़ में एनसीईआरटी का सहारा लिया। जो डायग्राम्स है हम टाइप कर सकता था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी 12 बार 15 बार 20 बार पढ़ोगे तो आपका अच्छा रहे, आपका मार्क्स अच्छा होगा, रैंक इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ आएगा नहीं। फिर भी हम कुछ चीज़ लेंगे यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ चीज़ आपको अच्छे से देखना है, आपका निगाह होना चाहिए उस चीज़ में कि क्यों ऐसा हो रहा है, कल को क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे कॉम्बैट करें। तो हम जरूर टाइम वेस्ट ना करके क्विक रिवीजन है। तो आप देख रहे हैं जो पिक्चर है, ये बेसिकली कैलिफोर्निया में जो आग लगे हुए है, जो अग्निकांड चल रहा है, उस पर जो प्लेन है, जो हेलीकॉप्टर बेसिकली आप देख रहे हैं एक पाउडर गिरा रहा है। मतलब कि पाउडर हो सकता है, इट कैन बी वाटर स्प्रे हो सकता है। जो पाउडर जनरली हम लोग यूज़ करता है बेसिकली परफ्लोरहेक्सानोइक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली हम लोग यूज़ करते हैं मोनो अमोनियम सोडियम फॉस्फेट। तो ये पाउडर से भी हम बेसिकली आग को बुझा सकता है। ये बहुत भयंकर आग लग चुका है कैलिफोर्निया में, आपको मालूम है। आई मीन एकर्स आफ्टर एकर्स बर्न हो चुका है, बहुत सारा डैमेज हो चुका है और बिलियन डॉलर्स का डैमेज हो चुका है। तो इसीलिए हम ये पिक्चर का ला रहा है। मुझे बहुत दुख है, सबका दुख है, पूरी वर्ल्ड का दुख है कि इस तरह से आग लगने से हम कैसे एज ए ह्यूमन कैसे कॉम्बैट करें। तो हम जो यहाँ पे वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं आग में, हम यहाँ पे मोनोसोडियम अमोनियम फॉस्फेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ग्राफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मालूम है रिफ्रेक्टरी मटेरियल होता है, और परफ्लोरहेक्सानोइक एसिड भी हम यूज़ कर सकता है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हम यूज़ करते हैं। इस बेसिस में हम पहले चलते हैं कि अगर फॉस्फोरस ग्रुप का कंपाउंड है तो हम नाइट्रोजन ले लिया पहले, क्योंकि एनसीईआरटी का बेसिकली एनसीईआरटी हम लिया है पिक्चर को किसी लिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इसीलिए आपको लिया है आपके लिए। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड्स है लाइक NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 एक्सेट्रा जो है, सब में एक बहुत चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपने कभी वॉच किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखिए कुछ चीज़ आपको बताएंगे। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे N2O3 अगर हम लेंगे, N2O3 में NN का डिस्टेंस 186 पिकोमीटर, बट आप जब N2O4 ले रहे हैं 175 पिकोमीटर। आप देख रहे हो, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई N2O3 में NN का डिस्टेंस लंबा है बट N2O4 में NN का डिस्टेंस क्यों कम है? दैट मीन्स इट इज बेसिकली बेंड्स रूल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नाइट्रोजन का दोनों तरफ ऑक्सीजन है, काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो नेचुरली क्या नाइट्रोजन एस कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, परसेंट एस कैरेक्टर, ये नाइट्रोजन परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लिंक छोटा हो जाएगा। बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो नेचुरली नाइट्रोजन का यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा कंपेयर टू N2O4। तो इस तरह से आप बहुत आश्चर्य चीज़ आप देख सकते हो, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप सारे स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, क्या स्ट्रक्चर है आपको देखना चाहिए। ये हम डेफिनेटली हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जरूर आपको ये पेज देखा होगा आपने एनसीईआरटी में, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि भाई फॉस्फोरस का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। P4 वाइट फॉस्फोरस 60 डिग्री होता है, बहुत आपको मालूम है, बहुत ही एयर में भी ये आग लग जाता है वाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के HNO2 है, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये भी आपको जरूर देखना है कि इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिकली sp2 है, बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस sp2 नाइट्रोजन। सो इन दिस केस ऑल्सो HNO2 में किस तरह स्ट्रक्चर होगा आपको पूछ सकता है। सिमिलरली फॉस्फोरस का अगर देखा जाए P4 रेड वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस हम देख लिया, रेड फॉस्फोरस कंपेरेटिवली स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ देयर इज नो सच दिस काइंड ऑफ 60 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो नेचुरली क्या दिस वेरी हाईली रिएक्टिव वाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का और एक स्ट्रक्चर दी हुई है एनसीईआरटी में PCl5, जिसमें ये जो क्लोरीन्स है बेसिकली इक्वेटोरियल क्लोरीन्स है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस का एस कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंट एस कैरेक्टर, यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर 0 है,
बेसिकली यहाँ पे पीडी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स, बट इक्वेटोरियल बॉन्ड में sp2 होता है, तो नेचुरली यहाँ पे इस कैरेक्टर आपका होता ही है 33.33%। तो पीसीएल पर अगर फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज देखेंगे, हम जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्जाम के लिए वही मैं बता रहा हूँ। H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, H3PO4 अगर पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा तो 2 H3PO4 को पानी निकाल दीजिए तो ऑक्सीजन लिंक हो जाए, POP लिंकेज होगा। अगर H3PO2 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होगा H3PO3 तो यहाँ पे एक pH लिंकेज होगा। अगर H3PO2 का हाइपोफॉस्फोरस एसिड, आपको मालूम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड हम यूज़ करता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 pH लिंकेज होगा, यहाँ पे 1 pH लिंकेज, यहाँ पे नो pH लिंकेज इन द H3PO4, रिमेंबर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप H4P2O7 पायरोफॉस्फोरस एसिड देखेंगे, POP लिंकेज है, आपको पूछेगा कितना POP लिंकेज, कितना POH लिंकेज है, तो ये देखिए आप H4P2O5 वेरी इंपॉर्टेंट पायरोफॉस्फोरस एसिड। अगर साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3N साइक्लिक स्ट्रक्चर हो रहा है, POP लिंकेज कितना हो रहा है आपको काउंट करने बोलेगा, P डबल बॉन्ड O कितना है, P सिंगल बॉन्ड OH कितना है। अब स्ट्रक्चर गौर के दीजिए, आप जरूर इसको, आप जो हम जो लेक्चर देंगे आप जरूर पॉज करके देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। फिर आपको देखिए पॉलीमेटाफॉस्फोरिक HPO3N अगर लेंगे तो इस तरह से एक लीनियर चेन बनती जाएगा। N मतलब नंबर ऑफ N कैन बी एनीथिंग मोर देन 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक HPO3N इस तरह से एक लीनियर चेन बनेगा। HPO3 ट्राइस अगर लेंगे साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें 6 मेंबर रिंग बनेगा। आपको मालूम है 6 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ले रहा है जानबूझ के लिया कि कल को ये आएगा। फिर देखिए H3 अगर हम P4O10 लेता है, P4O10 का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, P4O10 P4O6 वेरी इंपॉर्टेंट है। P4O10 में बेसिकली 4 ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, P4O6 में ये ऑक्सीजन नहीं रहता, ये ऑक्सीजन नहीं रहता है, जो POP जो लिंकेज है ये सब नहीं रहेगा। P4O6 में बेसिकली 6 ऑक्सीजन ही होगा, बट P4O10 में बेसिकली टोटल 10 ऑक्सीजन होगा। अब देखिए कैसे P4O10 हाइड्रोलाइज करता है, वाटर मीन्स हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, यहाँ पर अटैक किया फिर ये खुल गया, ठीक है, फिर यहाँ पे अटैक होगा फिर ये खुल जाएगा। तो नेचुरली आप देखिए पहले एक बार खोला फिर दूसरा बार खोला, नेचुरली आप देखिए ये आपको बन गया एक टोटल एक डाइहाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। आफ्टर दैट H2O फर्दर अटैक करेगा, एक तरह से खुलते जाएगा, खुलते खुलते आपको H3PO4 मिल जाएगा। तो हर स्टेप में बेसिकली आप P4O10 को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, एंड इन दैट केस मैकेनिज्म इज वेल एस्टैब्लिश्ड। एंड वाटर अटैक करेगा P को, ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड, पहले ये वाला बॉन्ड खुलेगा फिर ये वाला बॉन्ड खुलेगा, फिर एक एक करके हर बॉन्ड खुलते जाएगा, हर बॉन्ड खुलते जाएगा। तो नेचुरली आपको मिलेगा H3PO4, 4 मॉलिक्यूल H3PO4 मिलेगा, P4O10 को वाटर से हाइड्रोलाइज करेगा। तो ये मैकेनिज्म है, ये आप देख सकते हो, ये मैकेनिज्म पूछ सकता है आपको, आप जरूर याद रखिएगा। सिमिलरली सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप में अगर आते हैं, सल्फर में एसिड रिंग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, आप देख राउंड रिंग और पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सल्फर का। और S6 भी हो सकते हैं, S6 ऑल्सो एग्जिस्ट, रिमेंबर एसिड जैसे अल्फा रोम्बिक में होता है S6 भी एग्जिस्ट करता है, तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप देखिए ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर लार्जर रिंग साइज, ये बेसिकली चेयर फॉर्म, तो ये दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट सल्फर का एसिड अगर देखेंगे ऑक्सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आप लोग मालूम है। अगर पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हम बोलेंगे, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दो H2SO4 बेसिकली पेरोक्सो लिंकेज द्वारा कनेक्टेड है, O लिंकेज द्वारा कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछेगा H2S2O8 में कितना O लिंकेज है, आप देख लीजिए एक ही O लिंकेज है। सिमिलरली पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अगर होगा, 2 H2SO4 का अगर बाउंड करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो नेचुरली H2SO4 SOS बेसिकली लिंकेज हो जाएगा। तो यहाँ पे SOS लिंकेज है, यहाँ पे SOOS है, पेरोक्सो लिंकेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट को मालूम नहीं पेरोक्सो लिंकेज किसको बोलता है, बेसिकली O लिंकेज इज कॉल्ड पेरोक्सो लिंकेज माय डियर स्टूडेंट। सो देयरफॉर इस तरह सल्फर का ऑक्साइड जितना दी हुआ है NCERT में वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए क्लोरीन का, अगर क्लोरीन ग्रुप में ग्रुप 17 में आता है, इतना ही स्ट्रक्चर दी हुई है, हाइपोक्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, chloric acid, perchloric acid. So in this case basically everybody knows, if somebody asks you which is the strongest acid, this is the strongest acid 1, then it is a 2, then it is a 3, then it is a 4. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब प्रोटॉन चला जाता है, ये प्रोटॉन चला माइनस होता है, रेजोनेंस करते रहता है, ठीक है, रेजोनेंस करते रहता है। नेचुरली क्या वेरी वेरी स्टेबल दी ऑक्सी एनायन इज, सो नेचुरली परक्लोरिक एसिड अगर लेंगे, परक्लोरिक एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरिक एसिड देन क्लोरस एसिड देन हाइपोक्लोरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्ट्रक्चर दी हुई है एनसीईआरटी के द्वारा, मैं बोल रहा हूँ BRF5 स्ट्रक्चर। देखिए BRF3 स्ट्रक्चर, BRF3 बेसिकली बेंट टी शेप स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं बेंट हो गया, यहाँ पे बेंट हो गया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये बेंट हो गया ऐसा, दैट मीन्स बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा बेंट हो गया, तो देयर इज ए नॉट, it is not 180 degree, it is less than 180 degree angle. This is less than 180 degree angle, it is bent T-shape, less than 180 degree angle, so it is bent T-shape. Remember here bromine is basically sp3d hybridization, and आपको मालूम है इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑलवेज लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी इन द एक्सियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द बेंज रूल।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जेनॉन का कुछ स्ट्रक्चर देखिए, जैसे XeF2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। XeF2 बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर, शेप इज लीनियर बिकॉज तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल बॉन्ड में है एंड दिस बेसिकली sp3d हाइब्रिडाइजेशन। XeF4 अगर देखेंगे यहाँ पे इट इज ऑल्सो sp3d2, रिमेंबर दो लोन पेयर ऐसा है, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, रिमेंबर XeF4। अगर हम XeF6 बताएंगे, हम थोड़ा XeF6 के बारे में बता देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा बता देंगे। उससे पहले XeOF4 देखिए। XeOF4 में basically it is a basically square pyramidal structure because you understand you can draw a square and you can have a pyramid, basically square pyramidal structure, right? The square pyramidal lone pair in the axial position. Similarly XeO3 अगर देखेंगे pyramidal shape like ammonia. So now XeF6 के बारे में हम अगर बता दें आपको तो इस तरह से जान लीजिए। XeF6 basically called capped octahedral, we call capped octahedral. Capped octahedral is basically XeF6. XeF6 basically having the it is not inert, it is basically active base orbital which basically electrons, you know what happens is that Xe अगर हम लेंगे ऐसा, अगर ऐसा होगा F सभी F है, मान लीजिए F है तो नेचुरली F which is called F, यहाँ पे भी F है। लोन पे क्या होता है, एज सेंटर से बाहर आता है, एज सेंटर से बाहर आता है। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बट लोन पेयर बाहर से आता है एज सेंटर से, या तो ये फेस सेंटर से भी जा सकते हैं। Xe ऐसा है, फ्लोरीन ऐसा है, ओके फ्लोरीन, इट इज़ अ फ्लोरीन, इट इज़ अ फ्लोरीन, इट इज़ अ फ्लोरीन, इट इज़ अ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है। नाउ ये जो फेस है बेसिकली फेस सेंटर से भी लोन पेयर बाहर आ सकता है। दैट मीन्स बट द इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली इन द एक्टिव एस ऑर्बिटल। यू अंडरस्टैंड दैट एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन अ फिक्स्ड पोजिशन, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कैप्ड octahedral or distorted octahedral XeF6 and of course it is called fluxional molecule. Why fluxional? कभी लोन पेयर इधर से, कभी लोन पेयर उधर से, कभी एज सेंटर से, कभी फेस सेंटर से, इसलिए XeF6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो XeF6 से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बोरॉन के बारे में, ग्रुप 13 में अगर आता है तो बेसिकली इट इज़ बेसिकली अब जब H3BO3 को आप OH माइनस देते हो तो इन दैट सिचुएशन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। OH बेसिकली इज गिविंग द लोन पेयर टू बोरॉन एंड ऑफ कोर्स यू गेट basically the structure like this. So you get OH is basically OH minus overall because minus, okay. So cyclic type of structure we can find out. एंड समटिमसली बोरिक एसिड का एसिडिटी क्यों ज़्यादा होता है, बेसिकली बोरिक एसिड वीक एसिड है, बट अगर विसिनल डायल, सिस विस डायल, नॉट इथेन 1,2-डायल, एनी सिस विस डायल का प्रेजेंस में बेसिकली क्या होता है, ये OH और ये H, ये OH और H चला जाता है, ये OH और H चला जाता है। समझ यहाँ पे H दूसरा OH जाएगा, ये OH जाएगा, ये OH जाएगा, ठीक है। तो अगर चला जाएगा तो इस तरह से आप चिलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो यू विल गेट बेसिकली 4H प्लस, बेसिकली यू विल गेट H3BO3 and here this is basically and then you can get H plus basically. The proton abstraction can take place because you understand that अगर वाटर से H जाता है और यहाँ का OH जाता है तो एक H प्लस बाहर आता है, तो नेचुरली यू गेट more acids, so therefore more acidic. So naturally boric acid is a weak acid, but boric acid को अगर cis vicinal diol के साथ हम चिलेटिंग करें, इसका चिलेट कॉम्प्लेक्स बेसिकली अगर करें तो इन दैट केस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इन दैट केस इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड, रिमेंबर। तो इन दैट केस हम इंडिकेटर भी चेंज करते हैं। अगर बोरिक एसिड के एक्चुअल बोरिक एसिड के जो पाउडर फॉर्म में होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आप देख सकते हैं। बोरिक एसिड इस तरह से, मान लो यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग है, ओवरऑल बोरॉन देखिए आप 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक 6 मेंबर रिंग है पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, जो कि NCERT में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन 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 एंड बीच बीच में हाइड्रोजन है। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे बोरिक एसिड को, ड्राई पाउडर बोरिक एसिड को, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे साइक्लिक बोरेट अगर देखोगे इस तरह साइक्लिक बोरेट होता है, दैट इज B3O6 बेसिकली, B3O6 माइनस 3, B3O6 माइनस 3, B3O6 माइनस 3। आप देखो 3 ऑक्सीजन माइनस है, 3 बोरॉन है, B3O6 माइनस 3। और अगर सोडियम और अगर Na2B4 O710H2 देखेंगे, O710H2 दैट मीन्स नथिंग बट योर बोरैक्स अगर देखेंगे, बोरैक्स में इस तरह से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि sp2 है, ये sp3 है, दिस इज sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। सो एक बात याद रखना, बोरैक्स में इस तरह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इस तरह से स्ट्रक्चर अपेयर होता है, तो जरूर आप याद रखिएगा बोरॉन का क्या क्या ऑक्सीजन हो सकता है। ये एक ऑक्सीजन है, B3O6 बेसिकली ऑक्सीजन है। सिमिलरली ये भी बोरैक्स में भी ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना sp2 है, कितना sp3 बोरॉन है। आपको पूछेगा कितना ट्रायगोनल प्लानर है, कितना आपको टेट्राहेड्रल है, तो जो पूछेगा आप बता दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हम पैरोक्सी बोरेट बेसिकली लिया, पैरोक्सी बोरेट अगर लेंगे तो इस तरह स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे दोनों बेसिकली डाई पैरोक्सी बेसिकली है, तो इन दैट केस इट ऑल्सो एग्जिस्ट
परऑक्सी बोरेट कंडीशन में अगर आप देखेंगे बोरॉन नाइट्राइड में, बोरॉन नाइट्राइड बेसिकली वेरी हार्ड, यू नो, जस्ट लाइक ग्राफाइट, एंड द BN बेसिकली जस्ट लाइक ग्राफाइट स्ट्रक्चर BN। आप देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। सो ना ये B3N3 अगर लेंगे साथ में, अगर हम BN मतलब BN अगर लेंगे और ग्राफाइट लेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है दोनों, याद रखना। बोथ आर बेसिकली हार्ड एंड बोथ आर बेसिकली रिफ्रैक्टरी, दे हैव द रिफ्रैक्टरी मतलब हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड का साथ BH बेसिकली AL BH4 माइनस 3 अगर देखेंगे BH4 minus, basically BH4 minus, it is your like this Al plus 3 basically, and BH4, each BH4 is minus. So in that situation, how aluminium makes the bonding with 6 hydrogens in the octal condition. So this is very important. Similarly अगर आप बेरिलियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, BH4 twice अगर लेते हैं, BH4 twice अगर लेते हैं आप, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा आप देख लीजिए, BH4 twice minus 2 basically. So in that case ऐसा स्ट्रक्चर का BH4 minus 2 आएगा नहीं, this will not come, definitely this will not come, but this will come, this will not come also, but this will come. BN is very very important. Next come inorganic benzene B3N3H6, just like benzene, you know, B3N3H6 का कल को आपको पूछेगा कौन ज़्यादा एरोमेटिक है, B3N3H6 है कि बेंजीन है, आप जरूर याद रखना B3N3H6 लेस एरोमेटिक है, बेंजीन मोर एरोमेटिक है। रीज़न क्या है, B3N3H6 HCl का रिएक्शन करके HCl को एडिशन करता है, बट बेंजीन के साथ HCl का कोई रिएक्शन नहीं है। सो B3N3H6 इज लेस स्टेबल बट बेंजीन इज मोर स्टेबल, सो बेंजीन इज मोर एरोमेटिक। नेक्स्ट अगर देखेंगे एल्यूमिनियम हेक्सामिथाइल अगर देखेंगे Al2CH6, इन द सिचुएशन रिमेंबर एल्यूमिनियम का बेसिकली sp3 एंड इसका sp3, ओके, एंड इसके sp3 एंड इसके sp3 बेसिकली मेक दिस MO. So this way Al2CH6 basically forms like B2H6 Al2CH6 forms. Here B2H6 हम बताया, B2H6 बहुत बार आ चुका है। B2H6 के बारे में हम थोड़ा जानकारी आपको देंगे अभी। यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग हाइड्रोजन बेसिकली, दिस आर ब्रिजिंग हाइड्रोजन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली बनता है BHB में, और बाकी 4 जो बॉन्ड है बेसिकली दे आर सिग्मा बॉन्ड्स, BH आर सिग्मा बॉन्ड्स, बट दिस सैंडविच हाइड्रोजन्स आर बेसिकली इन बिटवीन 2 बोरॉन, एंड B2H6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ B2H6 के बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे होता है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इफ यू सी B2H6 का मॉलिक्यूलर एमओ ट्रिटाइज कैसे होगा, एमओ से कैसे देखेंगे, MOT से कैसे देखेंगे। मान लीजिए बोरॉन का 4 बोरॉन है, बोरॉन B2H6 बेसिकली 2 बोरॉन है, एंड आपका टोटल 6 हाइड्रोजन है, राइट। सो नेचुरली आई कैन राइट 6 हाइड्रोजन ऐसा है, ओके, एंड देन B2H6 6 एज वेल एज बोरॉन का भी आपका 4 ऑर्बिटल है, बोरॉन का भी 4 ऑर्बिटल है, B2 sp3 ओके, B2H6। सो इन दैट सिचुएशन 4 8 ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, 8 + 6 14 ऑर्बिटल हो गया टोटल। ये बोरॉन का ऑर्बिटल था, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था। ऑफकोर्स एनर्जी वाइज बोरॉन का नीचे जाएगा, एनर्जी वाइज इट इज 8 ऑर्बिटल बोरॉन का है, दैट इज 2s 2p x 2p/2pz ऑफ ईच बोरॉन, एंड 4 hydrogens basically, between 6 hydrogens, 6 1s orbitals. These are all 1s orbitals basically, remember, 1 2 3 4 5 6. Now they will make the MO like this. They will make the MO like this, then they will make like this is bonding MO, then they'll make non-bonding MO basically 1 2 3 4 I think, and then of course bonding 2, and then anti-bonding 2, and then here 6 anti-bonding basically. So you try to understand total 8 + 6 14 ऑर्बिटल्स है, एटमिक ऑर्बिटल्स है, जो कि 4 2 6 4 10 2 12 4 16 सोना चाहिए। यहाँ पे आपका 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। देखिए आप 4 2 6 2 8 2 10 4 14, बट यहाँ पे हमारा कितना 6 8 14 है, ठीक है। तो ना चलिए दिस विल बी बेसिकली और टोटल एमओ स्ट्रक्चर। जस्ट लुक एट, आपको मालूम है कि जो बॉन्ड्स था बेसिकली, जो टर्मिनल BH जो टर्मिनल बॉन्ड्स था वो बेसिकली दिस 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, एंड बेसिकली जो सैंडविच हाइड्रोजन था वो सैंडविच हाइड्रोजन ऐसा है बेसिकली। दिस इज नॉन बॉन्डिंग एमओ, ओके, एंड दीज आर ऑल एंटी बॉन्डिंग एमओ, राइट, एंटी बॉन्डिंग एमओ, दिस इज ऑल्सो एंटी बॉन्डिंग एमओ, राइट, एंटी बॉन्डिंग एमओ, दीज आर बेसिकली बॉन्डिंग एमओज, राइट। सो दिस इज बेसिकली द ट्रीटाइज ऑफ B2H6। समटाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम एक्सप्लेन कर सकता है, जैसा मान लो HF2- में आपको मालूम है HF2- में यहाँ पे F- है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF है, तो
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम जैसे सैंडविच हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने डिस्कस किया BHB लिंकेज को, सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिस्कस करते हैं एमओ का रिस्पेक्ट में. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ योर फ्लोरीन, ओके, इट इज़ हाइड्रोजन एंड इट इज़ योर फ्लोरीन. ओके, सो फ्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है बेसिकली देखिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, फ्लोरीन का आपका 2p लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक F में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक H में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक F माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है. नेचुरली अगर आप देखोगे तो इस तरह से बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये बेसिकली नॉन बॉन्डिंग बनेगा. सो नॉन बॉन्डिंग में देखिए आप, नॉन बॉन्डिंग में तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 1 2 बेसिकली 3 4. सो दिस बेसिकली योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ इन लाइट ऑफ एमओ में HF2 माइनस को हम कैसे डिक्लेयर करता है. सो दिस इज बेसिकली इट इज़ योर F, इट इज़ योर H, एनर्जी वाइज ऊपर जाएगा, F एंड F माइनस है बेसिकली. सो नेचुरली दिस आर बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन द लाइट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, they will not ask you, no, don't worry, they will not ask you, but thing is that you should be prepared for all types of questions in the exam. Next अगर हम देखेंगे सिलिकॉन, यानी कि बोरॉन के बाद सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन आता है. ऑलरेडी मैंने बताया सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे पहले कार्बन का मैं बताया था, जैसे मान लो Fe2CO9 है, Fe2CO9 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. Fe2CO9 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक ब्रिजिंग का भी काम करता है, यहाँ पे एक ब्रिजिंग का काम करता है, यहाँ पे ब्रिजिंग का करता है, बाकी 3 FeCO लिंकेज है. आपको मालूम है दैट इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है, जिसमें Fe3CO9 में ये आयरन का 26 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका कारण ये बेस स्टेबल होता है. ऑल कार्बोनिल्स बेसिकली आर हैविंग दी, जनरली ऑल कार्बोनिल्स आर हैविंग दी 26 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. This is basically we find in sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है. Sodium bicarbonate में that is your the linear structure and the hydrogen bonding is there between 2 bicarbonates में 2 bicarbonate moiety में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. इस तरह से वो बेसिकली एक सॉलिड बनता है. सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मालूम है, सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी किंतु कम है वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर. ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में ऐसा पाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम सिलिकॉन में आता है, सिलिकॉन में जो मेन इंपॉर्टेंट है देखिए, silicon, normal silicon is basically silicon 4 oxygen like this tetrahedral, right? So naturally center silicon we put as black dot and all oxygens are basically round circles. So in this case Si2O7 minus basically minus 6 basically. Here you can see that this is silicon and each silicon having how many electrons? Just took at 1, it is your half, it is your 1, it is your 1. That means per silicon you are getting it is 1 plus 1 2 plus 3 3.5. Each silicon is having 3.5 electron. Remember 3.5 is for this silicon also 3.5. That means total 7 oxygen basically. And negative charge will be at the terminal oxygens. Remember negative charge in central oxygen, the bridging oxygen will not have the negative charge. उसका negative charge नहीं होगा. आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बेसिकली आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे Si3O9-6. दैट मीन्स देखो आप सिलिकॉन 3 है यहाँ पे, ठीक है. अगर पर सिलिकॉन कितना ऑक्सीजन होगा, अगर देखिए एक सिलिकॉन का अगर हम देखेंगे, ये 1 है, ये बेसिकली हाफ है, ये बेसिकली हाफ है, ये बेसिकली 1 है. तो देखो 1 + 1 2 2 + 1 3. पर सिलिकॉन बेसिकली 3 ऑक्सीजन टर्म्स है, 3 oxygen. आप देखिए 1 + half + 1 + 1 3 oxygen, and each terminal oxygen is having negative charge. But and these oxygen is negative, but this central, the bridging oxygens will not be having the negative charge. The terminal oxygens will be having negative charge. These are negative charge. Okay, so this way you can see the Si6O18-2, and basically again it is a ring silicate. Basically, it is ring silicate. It is also ring silicate. Okay, and if I now talk about the chain silicate is single chain basically. This single chain silicate, right? I try to understand. यहाँ पे SiO3n-2 कभी कभी आ जाता है स्ट्रक्चर से, क्योंकि देखो आप एक सिलिकॉन में कितना ऑक्सीजन है, देखो ये सिलिकॉन में कितना ऑक्सीजन होगा, 1 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे देखो हाफ, इट इज योर हाफ, देन इट इज योर 1, देन इट इज योर हाफ. दैट मीन्स प्लस हाफ प्लस 1. अब देखिए कितना होगा एक सिलिकॉन का, आपका कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाफ प्लस हाफ 1 + 1 + 2 + 1 3 ऑक्सीजन पर सिलिकॉन. ठीक है. सो Si O3-n-2n मीन्स अगर 3 सिलिकॉन होगा, सपोज 3 सिलिकॉन होगा, 1 2 3 सिलिकॉन होगा, उसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन हो जाएगा. ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 2 × 3 -6 हो जाएगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेन सिलिकेट. अगर आप डबल चेन सिलिकेट देखोगे, डबल चेन सिलिकेट इज बेसिकली दिस वन डबल चेन सिलिकेट, दिस वन इज डबल चेन सिलिकेट, इट इज सिंगल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट. इसमें भी आप दोनों चेन को आप कंपेयर अटैच करते जाओगे, डबल चेन आ जाएगा. फिर शीट सिलिकेट आता है, दैट मीन्स 3 डायमेंशन शीट सिलिकेट. यहाँ पे पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, तो यहाँ पे शीट सिलिकेट है. इसका भी
2O5 N-2N बेसिकली शीट सिलिकॉन। तो ये सिलिकेट स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट एज वेल एज सिलिकॉन। अभी आने वाला सिलिकॉन में सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ बेसिकली आपको। यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होगा, तो SiO लिंकेज, रिमेंबर SiO इज नॉट ए गुड लिंकेज। SiO लिंकेज हैज गॉट हाई कैटनेशन प्रॉपर्टी, सो आपको SiO लिंकेज करके आप लंबा बना सकते हो। आप एंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 थ्राइस, आप यहाँ पे बेसिकली CH3 थ्राइस SiOH से आप चेन को खत्म कर सकते हो। SiOH लगा के यहाँ पे चेन को खत्म कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे देखा आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेन को खत्म किया, चेन टर्मिनेशन करा। सिलिकॉन बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज बेसिकली रेजिस्टेंट टू मेनी केमिकल्स एज वेल एज it has got many excellent properties, so silicon is very important in our civilization। तो सिलिकॉन से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, आपका सिलिकेट से स्ट्रक्चर आ सकता है, सिलिकेट का स्ट्रक्चर फॉर्मूले से आ सकता है, जो मैंने बताते जा रहा, आप देखते जाइए। आप देखिए ट्राइमिथाइल एमीन, अगर ट्राइसिल एमीन लेंगे तो ये बेसिकली ट्राइगोनल प्लानर, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कैरेक्टर है, नेचुरली क्या होगा p/d पाई बॉन्डिंग, एन से p SI में d p/d पाई बॉन्डिंग के कारण बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट SI3, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन बेसिकली sp3 है, बट यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन बेसिकली sp2 है, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ p/d पाई बॉन्ड इन द ट्राइसिल एमीन, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी हम लिए XCO2F2 XCF2 ICl2 माइनस ICN2 माइनस। आप देखिए ये जरूर है, I में माइनस चढ़ा दीजिएगा, ICl2 माइनस I में नेगेटिव चढ़ा दीजिएगा, XCF2 है ऑलरेडी बता दीजिए, XCOF4 XCO2F2 भी कैसा स्ट्रक्चर होगा आप देख लिया। तो इस तरह से आप ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का है। अगर आप IF5 देखेंगे, IF5 देखिए स्क्वायर पिरामिडल है, XCF5 प्लस अगर लेंगे लोन पे एक्सियल में है, यहाँ पे लोन पे एक्सियल में XCOF4 ICl4 माइनस। सो देयरफॉर these are very important structure for you my dear student। Now if I talk about the XCF5 माइनस में देखिए लोन पेयर इक्वेटोरियल में एक्सियल में है, लोन पेयर एक्सियल में है, इट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे लोन पेयर बेसिकली आपका shape is, I mean the structure is pentagonal bipyramidal, two axial positions occupied by lone pairs, and this is what the XCF5 माइनस स्पीसीज स्ट्रक्चर इज। कभी भी आ सकते हैं XCF5 माइनस, आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये किंतु आ सकता है XCF5 माइनस। इसमें आप एक चीज़ मैं बता दूंगा जो मेरे को अच्छा लगा एक जगह में, कि CH3 थ्राइस N पिरामिडल है, हमने देख चुका है। SI3 थ्राइस N बेसिकली क्या होता है, आपने बोला ट्राइगोनल प्लानर बिकॉज sp2 है, बट GH3 थ्राइस N अगर देखेंगे वो किंतु प्लेनर हो जाता है। GH3 थ्राइस N प्लेनर क्यों हो गया, बिकॉज वहाँ पे भी p/d पाई बॉन्डिंग हो रहा है, p/d पाई बॉन्डिंग में बेसिकली आपको प्लेनर कर देगा। अगर p/d प्लेनर नहीं हुआ, p/d पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ तो पिरामिडल हो जाएगा, जस्ट लाइक CH3 थ्राइस N। SI3 थ्राइस N में भी प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर अटेंड करता है। N और P सिमिलर बिहेव कर रहा है विद SiH3, बट अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन, अगर देखेंगे आप नाइट्रोजन एंड देन जर्मेनियम, इन दैट केस बेसिकली GH3 थ्राइस N में किंतु आप देख रहे हो प्लेनर हो रहा है, दैट मीन्स p/d पाई बॉन्डिंग हो रहा है। किसका p/, नाइट्रोजन का, जर्मेनियम का d p/d पाई बॉन्डिंग में इसको एंगुलर प्लेनर बना रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने एक जगह में मिला, मैं बता रहा हूँ, जैसे XCF6 मैंने बता चुका है, देयर s ऑर्बिटल एक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन्स, IF6 माइनस में भी सेम सिचुएशन होता है। अगर इनएक्टिव आगे देखेंगे ICl6 माइनस TCl6 माइनस 2 SbCl6 माइनस 3 में, वहाँ पे किंतु लोन पेयर डिस्टर्ब नहीं करता है, स्ट्रक्चर शेप को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक याद रखिएगा, 5 ही एग्जाम्पल है, अगर बाई चांस पूछ लिया तो आप याद रखिएगा। XCF6 मैंने डिस्कस कर दिया, सिमिलर लाइट में आप IF6 माइनस को भी आप सोच सकते हो। डाईमिथाइल ईथर एंड डाइसिलाइल ईथर अगर लेंगे, आप देखिए क्लियरली यहाँ पे देयर इज ए बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग होगा तो नेचुरली कि बॉन्ड यहाँ पे sp2 कैरेक्टर पड़ेगा, अगर sp2 कैरेक्टर पड़ेगा, s कैरेक्टर पड़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बट यहाँ पे 110 डिग्री है, बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा रिपल्सन है तभी है, बट यहाँ पे SiH3 बाल्की है तभी नहीं है, ये बेसिकली sp2 कैरेक्टर आ रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बैक बॉन्डिंग p/d पाई बॉन्डिंग, p/d पाई बैक बॉन्डिंग कौन से p पाई ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का d पाई, p/d पाई बैक बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल को स्ट्रेच कर रहा है। Cl2O अगर देखेंगे, SiH3 ट्वाइस O देखेंगे, Cl2O में किंतु बैक बॉन्डिंग का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कर सकता था, बट क्लोरीन से ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन से क्लोरीन कर सकता है, बट नॉट दैट मच इफेक्टिव। वेयर SiH3 वो इसमें ऑलरेडी मैंने बता चुका था, बहुत बढ़िया p/d पाई बॉन्डिंग होता है, तो नेचुरली SiH3 ट्वाइस O बेसिकली हैविंग मोर बॉन्ड एंगल। N3H का भी आप देखेंगे, नाइट्रोजन का भी कैरेक्टर चेंज होता रहता है, यहाँ पे नाइट्रोजन sp है, यहाँ पे नाइट्रोजन बाई रेजोनेंस इट इज sp2 है, यहाँ बाई रेजोनेंस इट इज sp3 है, तो नेचुरली एक क्लियर कट एक बॉन्ड एंगल का भी एक चेंज ओवर होता है। नेचुरली अगर नाइट्रोजन बार बार हाइब्रिडेशन चेंज करते रहता है इन द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल भी एक इफेक्ट आएगा, दैट विल बी ऑल्सो अ हाइब्रिड ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे लास्ट स्ट्रक्चर B4 बेसिकली B4O
CST C006 दैट इज़ बेसिक बेरिलियम एसिटेट C006। अगर बेसिक बेरिलियम एसिटेट देखेंगे इस तरह से बेरिलियम के बीच में AC बैठ जाता है ब्रिजिंग करके। अब देखिए 6 AC को मैंने बैठा दिया, एंड में सेंटर में ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन बेसिकली बाइंडिंग बेरिलियम। सो देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपके लिए मेंस के लिए तो नहीं है, बट एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्ट्रक्चर हमने जो लिया है बेसिकली और क्लोरोफिल बेसिकली, जो कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन पॉरफायरिंग रिंग बेसिकली लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रही है। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड है, बेसिकली डेटिव बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जिससे आपको फोटोसिंथेसिस होता है, आपको मालूम है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक आई हैव मोर स्ट्रक्चर, सो आई डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर। सो जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए थैंक यू ऑफ कोर्स, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। स्ट्रक्चर के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस, हम नेक्स्ट क्लास में हम जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होगी उसको लेके आएंगे, और एक क्लास हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यहाँ तक ही हम बोलेंगे, और साथ में हम जरूर बोलेंगे हमारा इम्पैक्ट बूस्टर ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है। इम्पैक्ट बूस्टर देखिए 2000+ क्वेश्चन का एक समाहार है। The 2000+ questions, if you buy it, then of course you will get a chance to again you know you can refine your spirit and knowledge and you know the aggressiveness towards the solving the question, right? So impact booster, what is that book? Impact booster आपको मिलेगा। ये बेसिकली हमारा इम्पैक्ट बूस्टर, मैंने हम लोग एक बार प्रोग्राम भी किया था इसका। इम्पैक्ट बूस्टर 2025 आपको SRP सुमित राय पब्लिकेशन में आपको मिलेगा, SRP में मिलेगा। आप जरूर ले लीजिए, बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, मतलब ऑलमोस्ट नाल की बराबर है प्राइस वाइज। इट इज़ ओनली 150 रुपीज़। सो प्लीज़ ट्राई इट आउट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बोथ। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माई सेशन, बट अगेन आई विल टेल यू, एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। इतना कुछ हम लोग लेके आ रहा है, आपको तो कोई हम चार्ज नहीं कर रहा है, आपको केवल बताते जा रहे हैं हम लोग। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, NCERT इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा एडिशनल अगर इन्फॉर्मेटिव बुक्स कुछ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्लास जो चल रहा है, हमारे जो टीचर्स लोग सारे मिलके जो ले रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को आप ध्यान से देखो, गौर करो और सोच सीखो, ठीक है। तो ये बोल के मैं आज ख़त्म करना चाहता हूँ। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। Please like, subscribe and share our channel and get the impact booster at your hand. Thank you very much. Wish you all the best.